आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग। तो हमने पहले पढ़ा था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आज हम पढ़ेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत संरक्षण बनाए थे 1993 के तहत। तो उन्होंने बोला केंद्रों में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग बनाए जाएंगे। और अभी भी पूरे भारत में 26 राज्यों में मानव अधिकार आयोग बना दिए गए हैं। 26 राज्यों में मानव अधिकार आयोग बना दिए गए हैं। अब हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी एक बहुउद्देशीय संरचना है। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना कैसी है, तो इसकी भी संरचना कैसी होगी। ये भी संरचना बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक। बहुउद्देशीय संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे, है ना, 2 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए ये कैसी संरचना है, मानव अधिकार आयोग। तो इसका अध्यक्ष भी कौन होना चाहिए, जो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त हो और मुख्य न्यायाधीश हो। उच्च न्यायालय का सेना मतलब वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो, सेवानिवृत्त हो और अध्यक्ष रहा हो, ठीक है, या अध्यक्ष रहा हो, ठीक है, या फिर राज्य उच्च न्यायालय में रहा हो, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, या फिर जिला का कोई न्यायालय में 7 वर्ष से अधिक न्यायाधीश रहा हो। जिला न्यायालय में 7 वर्ष का अनुभव हो न्यायाधीश रहने का, उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। अब ये स्टेट की सर्विस है, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, सिंपल सी बात है, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। लेकिन इस समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख तो मंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बोला था कि वे विपक्ष के वहाँ पे भी नेता होते हैं, लोकसभा के। यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होगा, ठीक है। गृह मंत्री होगा, वहाँ पे भी केंद्रीय गृह मंत्री होता था, यहाँ पे भी राज्य गृह मंत्री होगा, ठीक है। और विपक्ष के नेता होगा, और कौन होगा, विपक्ष का नेता। ये लोग इस समिति में होते हैं और राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन समिति का प्रमुख कौन होता है, राज्य मंत्री होता है, ठीक है। अब इनको अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने की शर्तें थी कि ये होना चाहिए, उसको वो अध्यक्ष बना दिया। अब इसका कार्यकाल देखते हैं। तो कार्यकाल 3 साल का होता है और 70 वर्ष एज होनी चाहिए, 3 और 70 वर्ष एज होनी चाहिए, ठीक है। और देख ये राज्य मानव अधिकार आयोग में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर लेता है तो उसके बाद वो किसी सर्विस कोई भी और सेवा में जा सकता है, या फिर कार्यकाल होने के बाद वो कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कार्यकाल होने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कोई पद ग्रहण कर सकता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार में पद ग्रहण कर सकता है इस कार्यकाल समाप्त होने के बाद। अब भाई इनके अध्यक्षों को हटा कौन सकता है, नियुक्ति तो किसने की, राज्यपाल ने की। लेकिन इसको हटा सिर्फ कौन सकता है, राष्ट्रपति सकता है। जैसे हमने वो देखा था राज्य लोक सेवा आयोग, तो उनकी नियुक्ति कौन करता था, राज्यपाल करता था। लेकिन उनको हटा कौन सकता, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता था, ठीक है। अब हटाएगा कब, ठीक है, तो इन्हें हटा कर सकता है जब दिवालिया घोषित किया गया हो, या फिर काम करने में मानसिक रूप से असक्षम हो, ठीक है, या फिर दिमागी तौर पर कर्तव्यों को पालन नहीं करता हो, दिमागी तौर पर कर्तव्यों का
पालन नहीं करता हो, ठीक है। और यदि किसी अपराध के तहत उन्हें कारावास दे दी गई हो, या कोई अपराध कर दिया हो तो उसमें उनको कारावास की सज़ा सुना दी गई हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें राष्ट्रपति कदाचार के मामले में भी हटा सकता है। किसके मामले में? कदाचार के मामले में भी राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, वरना ठीक है कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। अब देखो इनके वेतन भत्तों की बात किया जाए तो अब सेंटर में होते तो सेंटर गवर्नमेंट करती, और ये राज्य में तो इनका जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार तय करती है। वेतन भत्ते और सुविधाएं वो कौन करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। लेकिन एक चीज़ है कि इनके कार्यकाल में इनके कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कि भाई जिससे उनको लाभ नहीं हो वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये है इनके ये होगी इनकी नियुक्ति के बारे में, कैसा बनाया गया था, ठीक है। कौन कौन इस समिति में होते हैं, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कार्यकाल कितना होता है, हटा कौन सकता है, ठीक है। ये सब बातें हमने कर ली। अब आप देखते हैं कि आयोग के कार्य क्या हैं, कि भाई आयोग कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहली बात तो है कार्य क्या होंगे, भाई मानवाधिकार का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करेगा। पहला काम तो यही होगा, उल्लंघन की जांच करेगा, ठीक है। दूसरा, न्यायालय के संबंधित कोई भी मामला होगा जो मानव अधिकार से रिलेटेड है, मानव अधिकार से रिलेटेड मामलों की कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, जो जेलों में बंद कैदी हैं, जेलों में बंद कैदी हैं उनकी सिफारिश करेंगे, ठीक है। और किसी कारण से समीक्षा करनी पड़े, जैसे कि आतंकवाद है, आतंकवाद का उल्लंघन हो रहा है, इसके बचाव के जो उसके जो बचाव है उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। और जो मानवाधिकार में शोध कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, मानवाधिकार में शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, और लोगों को मानवाधिकारों के लिए जागृत करेंगे, ठीक है। उसके लिए एनजीओ की सहायता लेंगे। आप सरकारी संगठन भी हो सकते हैं और गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, उनकी हम मदद लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, कि आयोग की कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है। अब देख आयोग की कार्यप्रणाली के लिए हम देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। तो हमने देखी भाई कि दीवानी न्यायालय और दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, ठीक है। तो इनकी जो कार्यवाही होती है वो दीवानी न्यायालय के समकक्ष होती है। दीवानी न्यायालय में जैसे प्रोसेसिंग होता है वैसे ही ये मानवाधिकार आयोग की जांच की जाती है या फिर उनकी सुनवाई होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष की जाएंगी, समक्ष ये सुनवाइयाँ होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये राज्य मानवाधिकार उनकी सुनवाई नहीं करता है, उनकी सुनवाई ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करता है जो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित हो, मानवाधिकार से उल्लंघन से संबंधित हो और जिनको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। राज्य मानव अधिकार उन आयोग की सुनवाई नहीं करेगा जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है उस मामले को, और जिनमें मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया हो। मतलब की बात ये सिंपल सी है कि राज्य मानव अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार 1 वर्ष से पहले ही किसी का अगर मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है तो ही वो उसकी जांच करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं। 1 साल से ज़्यादा होने के बाद वो सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो जांच के दौरान क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या, तो वो देखते हैं कि भाई किसी पीड़ित को नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित करेंगे, ठीक है। और अगर लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण का कार्यालय है तो सरकार बंदीकरण की सिफारिश करेगी, ठीक है। तो इसके लिए वो कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक सिंपल सी बात है कि कोई मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है ना तो उसको सज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ उसको मतलब क्षतिपूर्ति जो की है उसके
वो उनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए जो संशोधन किया गया था, और 2019 में एक संशोधन किया गया था 2019 में, तो 2019 का संशोधन अधिनियम पढ़ते हैं, वो मानव अधिकार संरक्षण के लिए किया गया था। तो 2019 का संशोधन संरक्षण। ठीक है, तो देखते हैं 2019 के संशोधन संरक्षण में क्या बोला था। सबसे पहले तो उसमें बोला गया था कि भाई एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से हो, एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के हो, ठीक है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष हैं वो नियुक्त होने की शर्त की गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय पहले मानव अधिकार में एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष थे, तो अब भी एक 2 से 3 कर दिया गया है और एक महिला को डाल दिया गया है। एक अध्यक्ष, और पहले 2 थे अब 3 कर दिए गए हैं, और 3 में एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ठीक है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ठीक है, और दिव्यांगजन, इनके लिए भी क्या बना दिया गया है, इनके लिए भी मानवाधिकार आयोग बना दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो इनका कार्यकाल पहले कितना था, 3 वर्ष था। अब इनका कार्यकाल कर दिया गया 5 वर्ष और 70 साल, तो इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। और पहले ये था कि भाई कोई भी ये बन सकता था, अब ये कर दिया गया है। और ये ओबीसी वगैरह के लिए भी मानवाधिकार आयोग कर दिया गया है। पहले अध्यक्ष में 2 लोग थे, अब 3 लोग कर दिए गए, एक महिला की अनिवार्यता कर दी गई है, और अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष होंगे ना, उनको प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का भी उपयोग करेंगे, उनको प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ भी दी गई है। तो ये है राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो ये है पूरा राज्य मानव अधिकार आयोग। और अगर वीडियो अच्छी है और मतलब समझ आए तो अपने यार दोस्तों को बताना। थैंक्स।